बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और ये माशाल्लाह से बच्चों ने हमारे घर में डेकोरेशन की थी रमज़ान की। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में हमारी सारी बातों को कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं जा रही थी बच्चों को पिक करने के लिए और बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी। बस अभी यहाँ पे मौसम ऐसा ही चल रहा है कनाडा में, कभी एकदम इतना अच्छा मौसम हो जाता है, धूपें निकलना शुरू होती हैं और कभी एकदम स्नो होना शुरू हो जाती है। तो बस सर्दी जाते जाते भी नहीं जा रही है हम इंतज़ार करते रहते हैं कब सर्दी जाएगी और सर्दी जाते जाते भी अपनी झलक जो है ना वो दिखा जाती है। तो ये धड़ाधड़ स्नो हो रही थी तो बच्चों को मैं यहाँ पे पिक करने के लिए आई हुई थी स्कूल में। या अल्लाह हमारी मुश्किलात दूर फरमा, या अल्लाह जितने भी मुसलमान जिन्हें हो चुके सबके गुनाहों की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हम पर रहम फरमा, या अल्लाह हमारे रोज़े सियाम क़याम हमारी अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा, हमारा पढ़ना या अल्लाह कुरान पढ़ना सब कुछ पढ़ना या अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग फौत हो सबके गुनाहों की बख्शिश फरमा, जो जिंदा अल्लाह उनका खात्मा ईमान पे हो, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमारी नेमतों में या जो हमारे दोस्त बाप रिश्तेदार सबकी नेमतों में अल्लाह हमेशा खैर और बरकत रखना, आमीन सुम्मा। बुरे रास्ते से बचाना, हम सबको सही रास्ते पर चलाना, या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो कुछ यहाँ पे जो मैंने अफ्तारी बनाई थी उसमें से थोड़ी सी अफ्तारी जो है वो हम अपने नेबर्स की तरफ भेज रहे हैं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं उनके घर में। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं पकौड़े। हम लोग जा रहे थे मस्जिद में रोज़ा अफ्तार करने के लिए, तो यहाँ कुछ थोड़े से मैंने पकौड़े बना लिए थे। इन पकौड़ों को फिर मैं पैक करके मस्जिद में साथ ले जाऊँगी, वहाँ पर फिर जाके हम अफ्तारी करेंगे। और मस्जिद में बच्चों को लेके जाने का मकसद ये होता है कि बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से हम वहाँ पर मगरिब की नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी खोलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग माशाल्लाह से तरावियाँ भी पढ़ते हैं। तो ये सब बच्चों को चीज़ें देखने को मिलती हैं, बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोग रमज़ान का महीना हमें कैसे गुजारना चाहिए, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। और इंशाल्लाह जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो ख़ुद भी इस चीज़ की तरफ राग़िब होंगे कि रोज़ा रखें, माशाल्लाह से तरावियाँ पढ़ें, कुरान पढ़ें। इंशाल्लाह ताला हमें भी हमारे बच्चों को भी इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हम आ गए हैं मस्जिद में। पकौड़े मैंने जो थोड़े से थे वो मैंने बांट दिए थे सब लोगों में यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे अफ्तारी की हम लोगों ने, फिर अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अफ्तारी करने के बाद फिर हम वेट करते हैं तरावियों तक का, फिर हम जाते नहीं, हम मस्जिद में ही बैठे रहते हैं और वेट करते हैं तरावियों का। अभी आजकल जैसे मार्च ब्रेक चल रही थी तो इसीलिए हम लोग मार्च ब्रेक में तो तरावियाँ पढ़ने गए थे, लेकिन फिर जब मार्च ब्रेक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम वीकेंड पे इंशाल्लाह जाया करेंगे। तो फ्राइडे और सैटरडे को हमारी कोशिश होती है कि हम तरावियाँ ज़रूर पढ़ें। बाकी दिनों बच्चों का स्कूल होता है तो ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि फिर काफ़ी 11-12 बज जाते हैं। तो जब हम लोग बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए फिर हम लोग घर में ही जो है वो तरावियाँ पढ़ लेते हैं। मेरे बेबी और यहाँ पे माशाल्लाह से हम लोगों ने अफ्तारी की थी। 3-4 जो हमारी फैमिलीज़ थी, रिलेटिव्स वगैरह को हमने इनवाइट किया था अफ्तारी पे। तो यहाँ पे ये सब माशाल्लाह से जमा हुए थे अफ्तारी पे। तो माशाल्लाह से रमज़ान में जो है वो अफ्तारी की जो चीज़ें होती हैं वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतें डबल हो जाती हैं माशाल्लाह से रमज़ान में। तो यहाँ पे सब मैंने बनाया था, ये फ्रूट चाट थी और पकौड़े बनाए थे और ये बनाई थी मैंने सूजी की टिक्कियाँ, उसके साथ थे दही बड़े और समोसा चाट बनाई थी, रोल थे। तो ये सब चीज़ें थी। उसके अलावा खाने में बनाया था, बिरयानी थी, वेल कौरमा, नान वगैरह बनाए थे, ये सब चीज़ें थी माशाल्लाह से। उसके अलावा जो है बनाया था रूह अफ़ज़ा बनाया था, दूध के साथ जो बनाते हैं वो। और साथ में हम लोगों ने रखा था तुखमलंगा, ताकि किसने अगर ऐड करना हो तो तुखमलंगा ऐड कर सकता है। तो ये अच्छा लगता है माशाल्लाह से, ठंडा ठंडा तुखमलंगा इसके अंदर।
لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم। और अब हम यहाँ पे आए हैं मिसेस सागा में, एक बैंक्वेट हॉल के अंदर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं, उनके तरफ से अफ्तारी थी। उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो अफ्तारी की थी। बड़ी अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन थी और टेबल्स बहुत अच्छे सेट किए हुए थे। बहुत खूबसूरत लग रहा था सारा सेटअप। और टेबल पे उन्होंने ग्लासेस वगैरह और खजूरें, चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी शहीद हाय मुस्तफिरा और यहाँ पे इन्होंने खाना सर्व किया था। ये कंप्लीट एक थाली सी थी, उसके अंदर चावल थे और सालन था, रोल, समोसे थे, कबाब थे और साथ में टिक्का था और उसके अलावा उन्होंने फिरनी भी दी थी। तो ये खाना उन्होंने सर्व किया था। ये उन्होंने ऑर्डर किया था वतन कबाब की तरफ से। हमारे स्टाइल का तो खाना नहीं था चटपटा, लेकिन बस ठीक था, अफ़गानी स्टाइल का ये खाना था। तो जब रोज़ा खुलने के बाद जो भी खाना सामने आता है उस वक्त इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह कह के जैसे ही वो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, उस अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास होता है कि कितने ज़्यादा हमें नेमतें दी हैं। तो बस जो भी खाना होता है सामने, हम हर खाना अल्हम्दुलिल्लाह कह के खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत एहसास होता है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बेतहाशा नेमतें अता फरमाई हैं। तो जी यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी अच्छी सी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।